नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। कल हमने काव्य शास्त्र के दूसरे विषय काव्य दोष पर चर्चा की और काव्य दोष के अर्थ को समझा। और प्रमुख जो काव्य शास्त्री है उन्होंने काव्य दोष को लेकर क्या परिभाषा दी, क्या विचार दिए, उसको हमने पढ़ा। हमारे वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड में 6 काव्य दोष है पाठ्यक्रम में। उसमें से 3 जो है वो शब्दगत है, एक अर्थगत है और शायद मेरे ख्याल से 2 रसगत है। जो भी है कुल 6 अपने पाठ्यक्रम में, उन 6 को अपन आराम से पढ़ेंगे। और आज अपन 3 शब्दगत दोषों के बारे में चर्चा करेंगे, जहां से अक्सर प्रश्न बनता है और बेहद ही सरल है, कोई हार्ड नहीं है। बस यही है कि अपन को फैक्ट ध्यान रखने हैं, थोड़ा बहुत पहचानना है कि कौन सा काव्य दोष हो सकता है। ठीक है, चलिए अपन शुरू करते हैं कि शब्दगत यानी कि ऐसे दोष जो शब्द में निहित हो, शब्द के कारण उस काव्य में क्या उत्पन्न हो जाए, दोष उत्पन्न हो जाए, वो क्या कहलाता है, शब्दगत दोष कहलाता है। उसके अंतर्गत 3 दोष जो है हमारे पाठ्यक्रम में है। एक है श्रुति कटुत्व, एक क्लिष्टत्व और एक ग्राम्यत्व। 3 दोष हमारे द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पाठ्यक्रम में है। इन तीनों को अपन बारी बारी पढ़ेंगे। पहला है श्रुति कटुत्व दोष। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका अर्थ है। श्रुति मतलब सुनना, कटु मतलब कड़वा, यानी कि ऐसे शब्द जो सुनने में क्या लगे, कटु लगे। काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो सुनने में कठोर लगे, कटु लगे, कड़वे लगे, वही क्या कहलाता है, श्रुति कटु दोष कहलाता है। लेकिन श्रुति कटु दोष हर काव्य में नहीं होगा, तो किन काव्य में होगा ये अपन को ध्यान रखना है। तो देखिए, श्रृंगार, करुण और शांत रस, और तीनों ही रस कहाँ थे, माधुर्य गुण में थे। तो माधुर्य गुण वाले जो वाक्य है उनमें यदि ट वर्ग के वर्ण, समास युक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण यानी कि परुष वर्णों का प्रयोग हो, यानी कि कठोर वर्णों का प्रयोग हो, तो वहां पर श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। हर एक काव्य में नहीं, किन रस में, जहां श्रृंगार रस का वाक्य हो, करुण रस का वाक्य हो और शांत रस का वाक्य हो, वहां पर यदि अपन ट वर्ग का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर यदि अपन संयुक्त वर्ण का प्रयोग हो रहा है, वहां पर यदि समास युक्त वर्णों का प्रयोग हो रहा है, वहां पर रेफ वाले वर्णों का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पर श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। और ये जो सारे वर्ण है सुनने में कैसे हैं, कठोर है। कैसे हैं, कठोर है, कटु है, इसलिए इनको परुष वर्ण बोलते हैं। परुष मतलब कठोर वर्ण बोलते हैं। ठीक है, यदि ऐसे वर्ण है तो वहां पर श्रुति कटुत्व दोष होता है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि इस दोष के कारण होता क्या है। इस दोष के कारण जो काव्य है, जो पद्य है, उसका वाचन जो है वो प्रवाहपूर्ण नहीं हो पाता है। उसको अपन एक साथ गा नहीं सकते हैं, उसका प्रवाहपूर्ण वाचन नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह जो दोष है ये शब्द के कारण उत्पन्न होता है और इसे श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। तो इस दोष के कारण जो है काव्य का प्रवाहपूर्ण वाचन संभव नहीं हो पाता है। लेकिन हमने पढ़ा था काव्य गुण में कि ओज गुण के वाक्यों में ये सारे जो है ट वर्ग वाले, संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण है, जो रेफ वाले तो प्रयोग में होते हैं, तो वहां दोष क्यों नहीं होता है, वहां पर ये दोष नहीं होगा। वहां पर ये गुण बन जाएगा और ये निर्दोष हो जाएगा, क्योंकि ओज गुण तो पहचान यही है, ट वर्ण वाले जो है शब्द उनका प्रयोग किया जाए, समास युक्त जो शब्द है उनका प्रयोग किया जाए, रेफ वाले जो वर्ण है उनका प्रयोग किया जाए, तो ओज गुण में ये जो है ये क्या हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, यानी कि गुण बन जाता है। लेकिन इसके इतर माधुर्य गुण में इसका प्रयोग हो, श्रृंगार रस के वाक्यों में हो, करुण रस के वाक्यों में हो, शांत रस के वाक्यों में हो, तो वहां पर ये दोष हो जाएगा। लेकिन ओज गुण वाले जो वाक्य है वहां पर ये निर्दोष हो जाएगा, यानी कि कैसा बन जाएगा, गुण बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके उदाहरण मैंने अधिक से अधिक संकलित करने का प्रयोग किया है। इतने सारे उदाहरण आपको किसी भी एक बुक में नहीं मिलेंगे। आप चाहे कौन सी बुक पढ़ लें, इतने सारे उदाहरण आपको एक पुस्तक के अंदर एक ही दोष के नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं यदि आप इतने सारे उदाहरण पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में ये दोष जो है अच्छी तरह से व्याप्त हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, है उर्मिल जल निश्चलत प्राण, निश्चलत प्राण, जैसे ही संयुक्त वर्ण आ गया प्रवाह रुक जाएगा और दोष उत्पन्न हो जाएगा। और दोष कौन सा, श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न हो जाएगा। कब की इकटक डटी रही टटिया अंगुरन टारी, माधुरी गुण का वाक्य है। लगातार बिना अटक के टक टकी लगा के देख रही है नायिका,
तो वहां पर माधुर्य गुण में जो ट वर्ग उत्पन्न हो रहा है, तो ट के कारण क्या हो जाएगा, इसको बोलना सुनने में कठोर लगना क्या हो जाएगा, श्रुति कटुत्व हो जाएगा। सिद्धार्थ गए सिद्धार्थ कुमार, सिद्धार्थ गए सिद्धार्थ कुमार समास युक्त वर्ण है, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वहां पर श्रुति कटुत्व दोष हो जाएगा। भर्तृष्णा से भीत, पहले ही शब्द में क्या आ गया, रुकावट आ गई, जवान जो है लड़खड़ा गई। भर्तृष्णा से भीत बाल तब चुप हो गया, तो भर्तृष्णा जो है यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष हो जाएगा। कटर कटर तंबुल चबात हरि हंस हंस के, प्रभु जो है कटर कटर करके क्या कर रहे हैं, पान चबा रहे हैं, पान चबा रहे हैं और हंस भी रहे हैं साथ में। तो माधुरी गुण का जो वाक्य है, लेकिन यहाँ पर ट वर्ण का प्रयोग हो रहा है कि कटर कटर के तंबुल चबात हरि हंस हंस के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रुति कटुत्व दोष हो जाएगा। कात्यार्थी, पहले ही शब्द में क्या है, श्रुति कटुत्व हो जाएगा। देखिए संयुक्त वर्ण रेप वाले वर्ण, यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रुति कटुत्व दोष हो जाएगा कि कात्यार्थी तब होंगी जब प्रियतम मिली है आए, माधुर्य गुण का वाक्य, श्रृंगार रस का वाक्य। अब देखिए यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहा है प्रभु के रूप का, क्या कि लटकू लटकू लटकतु चलत डटत मुकुट की छाह, चटक भरियो नट मिली गयो अटक भटक झटमा। बहुत ही सुंदर वर्णन है, लेकिन ट वर्ग का उपयोग हो रहा है, इसलिए सुनने में कैसा लग रहे हैं, कड़वे लग रहे हैं, कठोर लग रहे हैं, और जहां ट वर्ग है वहां पर क्या है, श्रुति कटुत्व दोष हो जाएगा। सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जहां एक घटी, पंचवटी का वर्णन कर रहा है, बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहा है, और माधुरी गुण है, श्रृंगार रस है, लेकिन ट वर्ग बार बार आ रहा है, ट वर्ण जो बार बार आ रहा है, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये श्रुति कटुत्व दोष हो जाएगा। तो जहां पर श्रृंगार करुण और शांत रसों में ट वर्ग के शब्दों का प्रयोग हो जाए, सामासिक शब्दों का प्रयोग हो जाए, रेफ वाले शब्दों का प्रयोग हो जाए, संयुक्त वर्णों का प्रयोग हो जाए, वहां पर क्या हो जाएगा, श्रुति कटुत्व दोष हो जाएगा। बहुत ही साधारण है, बहुत ही सरल है। ये अपना हो गया पहला। उसके बाद अपना दूसरा दोष है क्लिष्टत्व। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका अर्थ है, क्लिष्टत्व। क्लिष्ट मतलब कठिन, ये भी एक शब्द दोष है, शब्द के कारण उत्पन्न दोष है। क्लिष्ट मतलब कठिन, यानी कि काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिनका अर्थ करना बहुत कठिन हो, जहां अर्थ निकालना बहुत कठिन हो, वहां पर क्या हो जाएगा, क्लिष्टत्व दोष हो जाएगा। जैसा इसका नाम है वैसा इसका अर्थ है। देखिए कि काव्य में जहां शब्दों का अर्थ करना क्या हो, कठिन हो, अर्थात जहां क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां पर क्लिष्टत्व दोष होता है। लेकिन यह दोष कहां निर्दोष बन जाता है, जहां पर कूट हो, पहेली वाले वाक्य हो, वहां पर यह दोष कैसा हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, क्योंकि वहां पर तो कठिन शब्दों का प्रयोग करना लाजमी है। इसलिए कूट और पहेली वाला जो काव्य होता है वहां पर ये निर्दोष है, बाकी सारे काव्य में यह क्या कहलाता है, एक दोष कहलाता है, जिसका नाम है क्लिष्टत्व दोष। उदाहरण देखते हैं। क्लिष्टत्व बहुत पूछा जाने वाला दोष है, बहुत अधिक पूछा जाता है क्लिष्टत्व सारे दोषों में से। देखिए कि हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर, कि इसमें रत्ती भर भी फेर नहीं है कि तुम क्या हो, देखो क्या हो। लंकापुरी, लंकापुरी मतलब लंका के पति, लंका का पति कौन, रावण। रावण का जो पहला वाक्य पढ़ रहे हैं कि हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर, इसमें रत्ती भर भी फेर नहीं है कि तुम क्या हो। देखिए क्या हो कि हेम, हेम मतलब पर्वत, पर्वत की सुता पार्वती, पार्वती का पति कौन, शंकर, और शंकर का वाहन कौन, नंदी। नंदी क्या है, बैल है। तो नायिका अपने नायक को बैल कहना चाह रही है, लेकिन सीधा नहीं कह रही। क्या कह रही है कि हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर, कि तुम बैल हो, इसमें रत्ती भर भी फेर नहीं है, तुम किसके जैसे हो, बैल जैसे हो। तो इस पूरे का अर्थ निकालना बहुत मुश्किल है। इस पूरे का अर्थ एक ही है, बैल, जिसका ज्ञात करना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, क्लिष्टत्व दोष हो जाएगा। बहुत ही सुंदर उदाहरण। अगला देखिए, लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया मोहे न आवती। क्या कह रहा है, देखिए कि लंकापुरी, लंकापुरी मतलब लंका, पति मतलब लंका का पति कौन, रावण। रावण को जो भ्राता, रावण का भ्राता कौन, कुंभकर्ण। तासु प्रिया, कुंभकर्ण की प्रिया कौन है,
कुंभकर्ण की प्रिया है प्यारी सी नींद। क्या कह रहा है कि नींद मेरे को नहीं आ रही है, कि लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया मोहे ना आवती, कि मुझे नींद नहीं आ रही है, ये कहना चाहता है कवि। तो नींद को देखिए कितने शब्दों से इसने घुमा फिरा कर कह दिया, इसलिए यहां पर अर्थ करना कठिन है, इसलिए दोष कौन सा हो जाएगा, क्लिष्ट तत्व दोष हो जाएगा। अगला देखिए, सारंग ले सारंग चलियो सारंग पूगो आए, सारंग सारंग मैं दियो सारंग सारंग माए। जहां पर यमक अलंकार हो वहां क्लिष्ट तत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। अब यहां सारंग का प्रयोग बार बार किया गया है और प्रत्येक बार सारंग का अर्थ अलग अलग, अर्थ करना कठिन। देखिए, सारंग ले सारंग चलियो, पहले सारंग का मतलब है स्त्री, दूसरे सारंग का मतलब मटका। स्त्री जो है, पणिहारी जो है, वो मटका लेकर चल रही है, कि सारंग ले सारंग चलियो सारंग पुगो आए। सारंग मतलब बादल, अगले सारंग का मतलब क्या है, बादल। तभी क्यों ना जाता है, बादल आ रहा है। सारंग सारंग मैं दियो मतलब बरसात शुरू हो जाती है। सारंग सारंग मैं दियो, स्त्री जो अपने कपड़े हैं उसको कहाँ रखती है, मटके के अंदर। तो अगले सारंग का मतलब क्या है, मटका, और सारंग का मतलब क्या है, वस्त्र। सारंग सारंग मैं दियो, वस्त्र जो है वो कहाँ डाल दिए, मटके में डाल दिए और उसको उल्टा रख दिया। और सारंग सारंग माए, महिला जो थी वहां कहाँ चली गई, तालाब में चली गई। अगले सारंग का मतलब क्या है, तालाब है। देखिए कितना कठिन है इसका अर्थ करना, कि सारंग ले सारंग चलियो सारंग पूगो आए, सारंग सारंग मैं दियो सारंग सारंग माए। स्त्री जो है अपने आप को भीगने से बचाकर, वस्त्रों को भीगने से बचाने के लिए क्या करती है, मटके के अंदर डाल देती है और खुद कहाँ चली जाती है, पानी के अंदर चली जाती है, ताकि बरसात बंद हो तो बाहर निकलकर जो सूखे हुए कपड़े पहनकर मैं वापिस घर जा सकूं। तो इस प्रकार इनका अर्थ करना कठिन है, वहां पर क्या हो जाएगा, क्लिष्टत्व दोष हो जाएगा। अगला देखिए, अजा सहेली ता रिपु जननी भरतार ताके सुत के मीत को सुमरो बारंबार। बार बार सुमिरन करना है, किसका करना है, देखिए, अजा, अजा मतलब बकरी, अजा सहेली ता रिपु, अजा की सहेली घास, ता रिपु सॉरी अजा, अजा मतलब होता है जिसको अपन भेड़ बोलते हैं, सॉरी बकरी बोलते हैं, बकरी की सहेली भेड़, भेड़ का रिपु, रिपु मतलब शत्रु, भेड़ का शत्रु है कांटा, जो उसको उसकी ऊन में चुभ जाता है वो कांटा। जननी, उस कांटे की जननी कौन, धरती, धरती का भरतार, धरती का पति कौन है, इंद्र। ताके सुत के मीत को, इंद्र के सुत, सुत मतलब पुत्र, पुत्र इंद्र का जो है पुत्र कौन है, अर्जुन है। इंद्र के वरदान से प्राप्त होता है अर्जुन। अर्जुन का मीत, मीत कौन है, कृष्ण है। कृष्ण को सुमरो बारंबार, यानी कि इस पूरी पंक्ति में जो अर्थ है वो क्या है, श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण का सुमिरन किया जा रहा है। तो देखिए इस पूरे का एक ही अर्थ है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे शब्दों की श्रृंखला का प्रयोग जहां अर्थ करना बहुत कठिन हो वहां क्या हो जाता है, क्लिष्टत्व दोष हो जाता है। खगपति पति, खगपति पति तीय पितु बंधु जल समान तू बैन। बहुत सुंदर, देखिए खगपति, खगपति कौन है, गरुड़। गरुड़ का पति कौन है, गरुड़ का पति कौन है, विष्णु। विष्णु की तीय, तीय मतलब पत्नी, पत्नी का पितु, पितु मतलब सागर, सागर की बंधु, सागर की जो है पत्नी वो कौन है, गंगा। गंगा जल समान तू बैन, कि तुम्हारे जो बैन है, तुम्हारी जो वाणी है किसके समान पवित्र है, गंगा के समान पवित्र है। इस पूरे का जो अर्थ है वो गंगा है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कठिन हो वहां पर क्लिष्टत्व दोष होता है। अगला देखिए, तरु रिपु रिपु धर देख के विरहनी तीय अकुलाए। विरहणी जो है बहुत आकुल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, किसको देखकर, देखिए तरु, तरु मतलब वृक्ष, वृक्ष का रिपु कौन, अग्नि, वृक्ष को जलाने वाली अग्नि है। अग्नि का रिपु, अग्नि का रिपु कौन, जल, जल को धारण करने वाला कौन है, बादल। देख के विरहणी तीय अकुला, यानी कि पानी से भरे हुए बादल को देखकर विरहणी जो है वो और अधिक विरह में क्या हो जाती है, अकुल हो जाती है। तो यहाँ पर जो पूरा अर्थ है वो बादल है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जिसका अर्थ कठिन हो वहां क्लिष्टत्व दोष है। अगला देखिए, अहि रिपु रिपु सॉरी अहि रिपु पति तीय सदन है मुख तेरो रमणिक, कि तेरा जो मुख है इतना रमणिक है, किसके समान रमण है, अहि,
अहि बोलते हैं सांप को, अहि जो पर्यायवाची है वो सांप का है। रिपु, सांप का रिपु कौन है? गरुड़ है। और उसका पति, गरुड़ का स्वामी विष्णु, विष्णु की पत्नी, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, लक्ष्मी का सदन, सदन मतलब घर यानी कि कमल, कमल है मुख तेरो रमणीक, तेरा जो मुख है वो किसके जैसा है? कमल के समान रमणीक है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जहां अर्थ करना कठिन हो, वहां पर क्या होता है? क्लिष्टत्व दोष होता है। तो ये सारे जो उदाहरण है बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है और मैंने इसको अलग अलग जगह से संकलित किया है। इतने सारे उदाहरण आपको कहीं भी एक साथ नहीं मिलेंगे, तो इनको आप जरूर नोट करें। अगला देखिए, तीसरा हमारा जो दोष है वो है ग्राम्यत्व दोष। नाम से ही स्पष्ट है, सारे दोष अपने नाम से स्पष्ट है। ग्राम्यत्व मतलब ग्रामीण, ऐसा काव्य जहां पर ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हो, असंस्कृति सूचक शब्दों का प्रयोग हो, जो सामान्य काव्य में, सामान्य भाषा में प्रयोग नहीं लिए जाते, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर क्या हो जाता है? ग्रामत्य दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, देखिए कि जहां काव्य में ग्रामीण शब्दों का या असंस्कृति सूचक शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर ग्राम्यत्य दोष हो जाता है। उदाहरण देखिए, लेकिन आगे क्या लिखा देखिए, परंतु जब काव्य में पात्र ही ग्रामीण हो, अब ये दोष निर्दोष कहां होगा? जहां पर काव्य के जो पात्र है वो कैसे हो? ग्रामीण हो। यदि कोई पात्र किसी वाक्य को कह रहा है, पात्र किसी वाक्य का उच्चारण कर रहा है और उसमें ये दोष है, तो वहां पर यह दोष नहीं कहलाता, वो निर्दोष बन जाता है, क्योंकि ग्रामीण की भाषा तो ग्रामीण ही होगी। तो जहां ग्रामीण पात्र हो वहां पर यह दोष निर्दोष हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण देखिए कि मच्छक मच्छक चले गोरी, मच्छक मच्छक, ये जो शब्द है वैसे तो मटक मटक होता है, लेकिन मच्छक मच्छक ये ग्रामीण शब्द है। ऐसे शब्दों का प्रयोग जहां पर क्या हो जाएगा? ग्रामत्य दोष हो जाएगा। एरे, ओछा शब्द, एरे, एरे ब्रजचंद्र तेरे मुख की चकोर हूं मैं, एरे घनश्याम तेरे रूप की हूं चातकी। चातकी मतलब चकोरी। तो ये सारे जो शब्द है कैसे हैं? ठेठ ग्रामीण शब्द है और असंस्कृति सूचक शब्द है, ओछे शब्द है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ग्रामत्य दोष बोलते हैं। कि एरे, चातकी, ये सारे शब्द कैसे हैं? ओछे शब्द है, ग्रामीण शब्द है। लंका सिगरी, सिगरी मतलब सब सारी, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो सिगरी शब्द कैसा है? ग्रामीण शब्द है, इसलिए यहां पर ग्रामत्य दोष है। मूंड पर, मूंड नहीं मुंह हो सकता है, मूंड क्या है? मूंड शब्द ग्रामीण शब्द है, तो मूंड पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल। तो मूंड कैसा है? ग्रामीण शब्द है, तो ग्रामत्य दोष हो जाएगा। वहां रे अकबरा, अकबरा शब्द कैसा है? ग्रामीण है। जैसे तेरे ठाट नीचे दरी है ऊपर खाट, खाट शब्द भी कैसा है? ग्रामीण शब्द है। तो अकबरा शब्द हो गया, ये ग्रामीण है। खाट शब्द कैसा है? ग्रामीण है। तो दोष कैसा है? ग्रामत्य दोष है। खोपड़ी पर परती पनैया ब्रज नारिन की, खोपड़ी, खोपड़ी शब्द कैसा है? ग्रामीण शब्द है, ठेठ ग्रामीण शब्द है खोपड़ी। कि खोपड़ी पर पड़ती पनैया ब्रज नारिन की, तो खोपड़ी ग्रामत्य दोष हो जाएगा इसमें। ताही अहिर की छोरियां, छोरियां शब्द कैसा है? ग्रामीण शब्द है। कि ताही अहिर की छोरियां छछिया भर छाछ पर नाच नचाओ। छछिया मतलब प्याला भर, छोटी सी मटकी भर जो छाछ है उस पर भी क्या नचा देती है? मेरे को नाच देती है। ऐसा कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। कि ताही अहिर की छोरियां छछिया भरे छाछ पर नाच नचावे। तो छोरियां, छछिया, ये शब्द कैसे है? ग्रामीण शब्द है। पड़े झटोले में, वाह, झटोला मतलब खाट, खाट यानी कि चारपाई। पड़े झटोले में रहे नींद न आई सारी रात। तो झटोला शब्द कैसा है? ग्रामीण शब्द है। तो ज्यादा इसमें समझने वाली कुछ चीज नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग जो ग्रामीण शब्द हो वहां पर क्या हो जाएगा? ग्रामत्य दोष हो जाएगा। तो आज हमने 3 दोष पढ़े, श्रुति कटुत्व, क्लिष्टत्व और ग्रामत्व। ये तीनों ही शब्द दोष है और तीनों ही हमारे द्वितीय श्रेणी के पाठ्यक्रम में लगते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें, इसके उदाहरण आप अच्छे से याद करें और अगली क्लास अपन जो बाकी 3 दोष बचे हुए उनको अध्ययन करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।